बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करने का जो तरीक़ाकार है वो हम आज डिस्कस करेंगे और क्यों यूज़ की जाती है। आम तौर पर कोई भी वैल्यूज़, कोई डिजिट्स, कुछ नंबर्स बहुत लार्ज होते हैं, मतलब उनमें ज़ीरो की काफ़ी रिपीटेशन होती है, एक से ज़्यादा मरतबा ज़ीरो रिपीट होता है, जिसकी वजह से वो नंबर बहुत बड़े होते हैं और जिनको पढ़ने में हमें दिक्कत परेशानी का सामना होता है, तो उनके लिए साइंटिफिक नोटेशन यूज़ की जाती है। एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद तो साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करने का जो तरीका है उस पे आएंगे। सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल है डिस्टेंस फ्राम द अर्थ टू द सन। जो ज़मीन का डिस्टेंस है, फासला है सूरज से, वो तकरीबन लिखा गया है 150,000,000 किलोमीटर, यानी 1,50,00,000 किलोमीटर है। अब इसको पढ़ने में हमारे लिए दिक्कत और परेशानी का सामना होता है, क्योंकि इसमें ज़ीरो की रेपिटेशन काफ़ी टाइम हो चुकी है, 7 इसमें ज़ीरो आ रहे हैं। तो इसको आप लिखने के लिए साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करेंगे तो ये शार्ट हो जाएगा, इसको 10 की पावर में आ जाता है। सेकंड एग्जांपल है हाइड्रोजन एटम वेव्ट। हाइड्रोजन एटम का वेव्ट है वो है 0.0000000017, यानी तकरीबन इसमें 22 से 23 ज़ीरोज़ हैं और आखिर पे 17 है। इसमें भी ज़ीरो की रेपिटेशन काफ़ी ज़्यादा दफ़ा हो गई है, जिसमें हमें पढ़ने में दिक्कत होती है, परेशानी का सामना होता है, या बाज़ वक़्त हम लिखते हैं तो ज़ीरो हमें भूल जाता है, लिखने में हमारे लिए मसला होता है। तो इसलिए साइंटिफिक नोटेशन यूज़ की जाती है। अब यूज़ ऑफ साइंटिफिक नोटेशन कि साइंटिफिक नोटेशन को कैसे यूज़ किया जाता है, सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल है 0.000058। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमने चीज़ देखनी है कि जो पॉइंट है वो किस जगह पे है। अब पॉइंट लगा हुआ है लेफ़्ट साइड पे, उस पॉइंट को हमने मूव कराना होता है फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद तक। अब फर्स्ट नॉन ज़ीरो इसमें है 5। नॉन ज़ीरो से मुराद जो ज़ीरो नहीं है, 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है, उसके बाद तक मूव कराना होता है। ये मैंने एरो का निशान इसलिए लगाया है कि ये यहाँ से मूव होके ये 5 के बाद तक आएगा। अब जितने इनसे मूव कराते हैं वो गिनती कर लेते हैं। पहले 1 2 3 4 5 डिजिट हमने पॉइंट को मूव कराया। ये जो 5 है इसको 10 की पावर में लिखते हैं, ये 5.8। अब 5 के बाद पॉइंट आ गया, 8 × 10 रेज़ की पावर 5। अब जो माइनस का जो इशू है, जब भी पॉइंट लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करता है तो उस वक्त साइन जो पावर आ रही है 10 की नेगेटिव, उसके साथ माइनस आ जाता है। यानी जब भी पॉइंट लेफ़्ट टू राइट मूव करेगा तो 10 की पावर में माइनस आएगा। व्हेन द पॉइंट मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट देन द पावर ऑफ 10 इज़ नेगेटिव। जब वो पॉइंट लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेगा तो पावर 10 की पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी, माइनस होगा। अब दूसरा देख लेते हैं, जो दूसरी एग्जांपल है 49,800,000 लिखा हुआ है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हम देखेंगे कि पहले यहाँ पॉइंट कहाँ पे है, पॉइंट का मकाम देखेंगे कि पॉइंट किस जगह पे है। अब हमें इस पूरे वैल्यूज़ में किसी जगह पे भी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा।
यहाँ देख सकते हैं कहीं पे भी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। जहाँ हमें पॉइंट नज़र ना आ रहा हो तो उसका मतलब ये है कि आखिरी ज़ीरो के बाद पॉइंट है। अब यहाँ पे पॉइंट है, इसको मूव कराना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद तक, और फर्स्ट नॉन ज़ीरो कौन सा है, यहाँ पे 4 है। इसको मूव कराएंगे पॉइंट को यहाँ से 4 के बाद तक, यहाँ तक मूव करेगा, यानी 4 के बाद पॉइंट लगेगा। अब कितने इनसे मूव कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 इनसे मूव किया, 7 डिजिट इसने मूव किया। अब 4 के बाद आ गया पॉइंट 98 इंटू टर्न आ गया 7। अब प्लस का है, प्लस का क्यों है, जब भी राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा तो पावर में प्लस आएगा। When the point move from right to left, then power of 10 is positive. जब भी पॉइंट राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा तो पावर में 10 की पावर पॉजिटिव होगी। अब आते हैं, चलते हैं आगे एक्सरसाइज 3 पे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, के इन नंबर्स को, जो फॉलोइंग नंबर्स ये दी हुई हैं इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। 4 9 8 100 एंड 000 ये आ गया। अब इसको यही एग्जांपल में किया था, क्वेश्चन भी यही है। अब इसको एंड पे पॉइंट लगा हुआ है तो मूव कराएंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद तक, यहाँ तक मूव कराया 4.98 10 रेज़ की पावर 7। 7 प्लस का क्यों है, क्योंकि ये राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव किया। सेकंड है यानी 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है 0.00643। अब पॉइंट लगा हुआ है लेफ़्ट साइड पे, उसको मूव कराना है टुवर्ड राइट। टुवर्ड राइट मूव कराएंगे। ये मैंने एरो का निशान इसलिए लगाया है कि ज़ीरो इधर से मूव होके फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद तक आएगा। अब 6 के बाद तक ये पॉइंट आया 6.43। अब मूव कितना किया था, 1 2 3, 6 भी इसमें शामिल होगा क्योंकि 6 के बाद तक आ रहा है तो 6 भी डिजिट में शामिल होगा। 3 डिजिट मूव किया तो 10 रेज़ की पावर 3। अब साथ में माइनस आ रहा है, माइनस क्यों आ रहा है कि ये लेफ़्ट टू राइट मूव किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9 है 0.0000000395। अब पॉइंट दोबारा लेफ़्ट साइड पे ही लगा हुआ है इसमें भी। जब उसको मूव कराएंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद तक, 3 के बाद आएगा ये पॉइंट। अब कितने डिजिट मूव करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3.95 इंटू 10 रेज़ की पावर 9। साथ में माइनस आ रहा है, माइनस क्यों आ रहा है कि ये पॉइंट लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन में ये नंबर लिखी हुई हैं, इनको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है 9.018 इंटू 10 रेज़ की पावर -6। -6 से हमें यही समझ लगती है कि ये लेफ़्ट साइड से पॉइंट था और इधर मूव हुआ। इसमें मैंने एक एरो भी लगा दिया है कि 9 से इधर ये ज़ीरो होंगे क्योंकि माइनस का आ रहा है तो 9 भी डिजिट शामिल होता था। अब एक 9 हो गया, एक डिजिट ये हो गया 2 3 4 5 6 डिजिट इसको मूव कराया तो ये आ गई इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन। अब इसको दोबारा लिखना हो तो 9 के बाद वही पॉइंट आएगा और 10 रेज़ की पावर -6 आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है 7.865 इंटू 10 रेज़ की पावर 8। अब 8 प्लस का है तो उसका मतलब ये है कि ये राइट की तरफ पॉइंट था और हम इसको लेके फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद तक लेके आए। तो अब हमने राइट की तरफ ज़ीरो लगाने हैं। पहले तो ये 3 डिजिट मौजूद हैं, इसके बाद 5 ज़ीरो और लगाने हैं। 8 6 5 ये तो हो गए 3।
00000, ये 5 ज़ीरो और लग गए तो 78650000, ये आ गया इसका आंसर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 की जाएगी, जिसकी वीडियो कल अपलोड की जाएगी।